आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा है उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई, बाहरी व्यास और मोटाई क्रमशः 19 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो हमें एक खोखला बेलन दिया है और उसकी ऊंचाई, बाहरी व्यास और मोटाई हमको दे दी है। तो हमसे बोल रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो पहले एक बेलन बना लेते हैं। तो ये हमारा बेलन को मान लेते हैं कि हम बेलन को सामने से देख रहे हैं। तो सामने से देखने पर हमें उसकी ऊंचाई पता चलेगी। ऊंचाई जो हमको दी है वो हमको कितनी दी है, 19 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमारी हो गई 19 सेंटीमीटर। अभी हमसे कह रहा है उसकी मोटाई दी है और बाहरी व्यास दिया हुआ है। तो उसको हम ऊपर से देख लेते हैं। ऊपर से देखने पे हमारा जो बेलन है वो हमारा कुछ ऐसा लगेगा और इसकी मोटाई और हमको वो मोटाई दी है और बाहरी व्यास दिया है। तो बाहरी व्यास हम खींच लेंगे। बाहरी व्यास हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा और ये जो हमको दिया है इसका मान हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। तो बाहरी व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो यानी कि बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या हमारी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये बाहरी त्रिज्या हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर। और सवाल में कह रहा कि मोटाई का मान, हमें अगर यहाँ से यहाँ तक की मोटाई की बात करें तो मोटाई हमको दी है 2 सेंटीमीटर। अगर हमको बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो हम आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं। आंतरिक त्रिज्या का जो हमारा मान होगा वो कितना होगा, बाहरी त्रिज्या माइनस मोटाई यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमको आंतरिक त्रिज्या पता चल जाती है। सवाल हमसे कह रहा है कि हमें इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ में आता क्या क्या है, संपूर्ण पृष्ठ में ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा जो हमारा कितना होता है 2πr/h, और हमारी ये मोटाई आएगी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मोटाई ऊपर साइड और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ हमारी ये मोटाई आ जाएगी। तो इस क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे, इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम मान सकते हैं अगर हम बाहरी गोले में से, ये जो हमारा बाहरी गोला है इसका हम क्षेत्रफल निकालें और उसमें से घटा दें ये आंतरिक गोले का क्षेत्रफल। ये आंतरिक गोले क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो सिर्फ हमारी क्या बचेगी, मोटाई का ही हमारा क्षेत्रफल बचेगा। तो इस तरीके से हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिख सकते हैं। लिख देते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे मोटाई का क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे मोटाई का क्षेत्रफल, मोटाई का क्षेत्रफल। तो मोटाई का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, मोटाई का क्षेत्रफल निकालते हैं बराबर होगा 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है क्योंकि व्यास हमको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह से हम मोटाई का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब दोनों का क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² यानी पाई 7 का स्क्वायर माइनस पाई 5 का स्क्वायर। इस तरह से पाई हमारा कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारा बनेगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे a+b a-b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर क्योंकि हमारे छोटे मान है तो हम सीधा भी हल कर सकते हैं। हम सीधा हल कर देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 25, इसको हल करने पे आ जाएगा हमारा 24 पाई। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आया है मोटाई का क्षेत्रफल, मोटाई का क्षेत्रफल। अब हम बेलन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बेलन का क्षेत्रफल, एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि बेलन हमारा खोखला है तो एक उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा और एक उसका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। तो दोनों क्षेत्रफलों का हमें योग लिखना पड़ेगा। आएगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं क्योंकि खोखला बेलन है। बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल
और इन दोनों में हमारा जुड़ जाएगा मोटाई का क्षेत्रफल, दो गुणे मोटाई का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ऊपर साइड मोटाई है और एक नीचे की साइड मोटाई है, तो इसलिए 2 गुणे मोटाई का क्षेत्रफल। अब इसको आगे हम हल कर सकते हैं। बेलन के क्षेत्रफल को हम S मान ले रहे हैं और S मान के हल कर देते हैं। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, पाई 2 पाई आर एच सूत्र होता है, छोटा r प्लस बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल में बड़ा वाला r, तो 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 गुणे मोटाई का क्षेत्रफल हमने ऊपर निकाला था 24 पाई। तो इसको हम आगे हल कर सकते हैं। इसमें 2 पाई हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई को हम कॉमन ले लेते हैं और हमारा अंदर क्या बचेगा, आर एच, छोटे आर का मान था 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान था 19 सेंटीमीटर, प्लस कैपिटल आर 7 गुणे एच का मान 19 प्लस यहाँ पे 24। इसको हल कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 2 पाई हल करने पे आएगा 95 प्लस 133 प्लस 24। पाई का मान रख देते हैं, 2 गुणे 22/7 गुणे 252। इसको हल करेंगे तो हल करने पे आएगा 44 गुणे 36। इसको हल कर देते बराबर 1584। ये हमारा क्या आ गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख देते हैं, यही हमारा उत्तर होगा। उत्तर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर है। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।